नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी से जुड़ी कुछ गलतफहमियों के बारे में, जैसे कि आपको थंबनेल से पता चली गया है। तो आइए शुरू करते हैं। एक एक करके हम सभी गलतफहमियों को देखेंगे और दूर करेंगे। जीएसटी व्यवस्था लागू होना देश में टैक्स के क्षेत्र में एक क्रांति की तरह है। इसे देश में एक कर एक देश के रूप में स्थापित किया गया है। इस व्यवस्था के लागू होने के साथ में ही जीएसटी से जुड़ी कुछ गलतफहमियां लोगों के मन में पैदा हो गई। बहुत से व्यापारी इस टैक्स व्यवस्था से डर गए। राजनीतिक स्तर पर भी इस व्यवस्था को तरह तरह के अनुचित और व्यापारियों के लिए हानिकारक बताने की कोशिश की गई। क्योंकि ये व्यवस्था भारत में पहली बार लागू की गई थी, तो इसे समझने के लिए जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उनको एक बार समझने में टाइम लगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह देश के टैक्स की प्रक्रिया को बदल देने वाली है। इसमें किसी का भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इनसे जुड़ी जो गलतफहमियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि जीएसटी के बाद भी अन्य तरह के टैक्स देने पड़ेंगे। तो इसका हकीकत क्या है? ये बिल्कुल गलत है। जीएसटी से पहले जहां व्यापारी कई तरह के टैक्स देने की व्यवस्था थी, नई व्यवस्था में जीएसटी टैक्स का भंडार बन गया है। अब इसके अंतर्गत केवल 3 प्रकार के टैक्स ही सरकार लेगी। पहला सीजीएसटी, इसे केंद्र सरकार लेगी, और दूसरा है एसजीएसटी, इसे राज्य सरकार लेगी। उसके बाद है एक अन्य प्रकार जिसे आईजीएसटी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से टैक्स उन कारोबारियों को देने हैं जिनका बिजनेस एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है। इस प्रकार के टैक्स केंद्र सरकार प्राप्त करेगी, फिर दोनों राज्यों के बीच बराबर बराबर बांट देगी। यदि आपको जीएसटी के बारे में नहीं पता है तो इसका वीडियो हमने पहले से बना रखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बटन पे भी मिल जाएगी और एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो उस वीडियो में हमने बताया है कि जीएसटी क्या होती है और जीएसटी स्लैब्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। जीएसटी हम जब रिटर्न करते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं। जीएसटी के टाइप्स के बारे में बताया और उनको एक एक करके समझाया भी है डिटेल में। ठीक है, अब देखते हैं कि दूसरी गलतफहमी क्या है। पहले आपको समझ में आ गई होगी कि हमें किसी प्रकार का कोई अलग टैक्स नहीं देना पड़ता है। अब देखते हैं दूसरी गलतफहमी, ई कॉमर्स पर जीएसटी नहीं लागू होता है। अब देखते हैं इसकी हकीकत। यह धारणा बिल्कुल गलत है। ई कॉमर्स कंपनियां अपने माध्यम का उपयोग करने वाले सप्लायर्स को पेमेंट करने से पहले टैक्स काटेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अधिकतम 2% होगा। इसमें 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि तीसरी गलतफहमी क्या है। तीसरी गलतफहमी है जीएसटी से बढ़ेंगे टैक्स के विवाद। अब देखते हैं कि इसकी हकीकत क्या है। यह अवधारणा बिल्कुल गलत है कि जीएसटी से टैक्स विवाद में बढ़ोतरी होगी, बल्कि ठीक इसके विपरीत, इससे कई तरह के टैक्स के विवाद से छुटकारा मिलेगा। इससे टैक्स लेते समय टैक्स डिपार्टमेंट में अधिकारियों द्वारा किसी भी तरह की घपलाबाजी करने की संभावना खत्म हो जाएगी। अधिकारी डरा धमकाकर ही व्यक्ति या संस्था से कई बार टैक्स के नाम पर वसूली नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि चौथी गलतफहमी क्या है। चौथी गलतफहमी यह है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद ही बिजनेस कर सकते हैं। तो इसकी हकीकत क्या है? व्यापारी अपना कारोबार जारी रख सकते हैं। ये अवधारणा फैलाई गई है कि जीएसटी लागू होने के बाद बिजनेस करने से पहले ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा, और जिनका बिजनेस पहले से चल रहा है उनको सबसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन असलियत में यह है कि आप अपने कारोबार को करते हुए 1 महीने के भीतर कभी भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट गलतफहमी के बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट गलतफहमी क्या है, छोटे बिजनेस को इससे क्या नुकसान है। ठीक है, तो ये जो गलतफहमी है ये भी गलत है। इससे छोटे बिजनेस को लोगों को कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। ठीक है, जीएसटी छोटे बिजनेस को बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। छोटे कारोबारियों के लिए सरकार कंपोजिशन स्कीम लेकर आई है। इस स्कीम का 75 लाख तक का सालाना टर्नओवर वाले कारोबारी लाभ उठा सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम में 3 स्लैब हैं। इसमें पहला है बेचने वाले के लिए, इसमें सालाना टर्नओवर 1% टैक्स देना है। ठीक है, और दूसरा है बनाने वालों का, इसमें 2% टैक्स देना है। इसमें तीसरा है छोटे या मध्यम रेस्टोरेंट चलाने वालों के हैं, इसमें सालाना अपने टर्नओवर का 5% टैक्स देना हटा है। इस तरह कोई व्यापारी अगर कंपोजिशन स्कीम का फायदा लेता है तो उसे सालाना केवल 5 रिटर्न ही दाखिल करने होंगे। इस व्यवस्था से आपको अधिक कागजी कार्रवाई से मुक्ति प्राप्त होगी। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जो वीडियो आपको पसंद आया होगा कि जो जीएसटी से जुड़ी 5 गलतफहमियां हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में हमने जीएसटी से जुड़ी कुछ गलतफहमियों के बारे में डिस्कस किया है। तो ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले। धन्यवाद।